श्री कृष्ण से गुरु ने पूछा कि कुछ मांग लो, क्या चाहिए? बोले नहीं, वो सब कुछ है। भगवान क्या चाहे? फिर भी गुरु ने कहा बेटा मांग लो। मनुष्य में कितनी ताकत है कि भगवान को बेटा बनाने की शक्ति है सांदीपनी में, क्योंकि अपने गुरु की भक्ति जिसके पास है उसके पास शक्ति भी तो है। मेरे मेरे हृदय में मेरे गुरु की भक्ति थी तो मेरी शक्ति तो दुनिया देखती है कि क्या क्या हो रहा है। जयराम जी की जिसके दिल में गुरु भक्ति, उसको कई चीजों के पास जाना नहीं पड़ता है, सफलताओं को ढूंढना नहीं पड़ता है। चीजें और सफलता है उस गुरु भक्त के पीछे पीछे आती है। तो गुरु भक्त सांदीपनि ने पूछा कृष्ण भगवान से बेटा कुछ मांग लो। लो बेटा बोलने की ताकत गुरु भक्त सांदीपनि को है। तो कृष्ण ने मांगा कि गुरुदेव अगर आप देना ही चाहते हैं तो मातृ हस्तेन जीवन पर्यंतम भोजन, माँ के हाथ से मेरे को जब तक जीऊं तब तक भोजन मिलता रहे। फास्ट फूड से हानि होती है, मोटापा बढ़ लेता, हृदय के रोग बढ़ते हैं, हाई बीपी बढ़ती है, डायबिटीज बढ़ता है, आदि रोग बढ़ते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर होने से भूख न लगने पर भी अंधी भूख लगा करती है। भूख का कम हो जाना, गड़बड़ी हो जाना, फास्ट फूड से, जहरीले रसायनों से हानि होती है। बेंजोइक एसिड पड़ता है फास्ट फूडों में जो अधिक हानिकारक है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा भी बंदर या कुत्ते को मार सकती है। वो तुम्हारे फास्ट फूड में थोड़ी थोड़ी डाली जाती है। काय को बच्चों को मौत के घाट जल्दी उतारो। मैग्नीशियम क्लोराइड पड़ता है और कैल्शियम पड़ता है। हाइड्रेट से आंतों में घाव हो जाते हैं, मसूड़ों में घाव हो जाते हैं और किडनी को क्षतिग्रस्त होना पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड से उदर विकार होते हैं। एरिथ्रोसिन से अन्न नली और पाचन तंत्र को नुकसान होता है। फास्ट फूड से ई कोलाइट, साल्मोनेला, सुजेला, क्लोवेसल आदि जीवाणुओं का संक्रमण होता है, जिससे न्यूमोनिया, बेहोशी, तेज बुखार, मस्तिष्क ज्वर, दृष्टि दोष, स्नायु विकार, हार्ट अटैक आदि बीमारियां होती है। इसलिए मैं तो आपको प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को फास्ट फूड से बचाना। बच्चे तो नादान होते, फिल्म में टीवी में देखकर बेचारे एडवर्टाइज के कारण मुंह में पानी लाएंगे, लेकिन उनको बोला इसमें ये चीज होती है, एक्ची करके उनका आकर्षण दवाई के तरफ न हो। मक्खन मिश्री खिलाओ, गाय का दूध पिलाओ बच्चों को। और तो क्या कि कभी कभी बच्चों को पंचगव्य पिलाओ तो बच्चे बुद्धिमान प्रसन्नात्मा होंगे। पंचगव्य बनाने का गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मूत्र और गाय गोबर का रस, इन 5 को मिलाकर जैसे 8 चम्मच घी, 4 चम्मच, बाकी सब 8 चम्मच और 8 चम्मच पानी कुशा वाला, बन गई एक कटोरी पंचगव्य। शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको खोद के निकाले नहीं, और मन के पापों को भी निकाले, बुद्धि के दोषों को भी निकाले। मैंने इसका प्रयोग करके देखा है। तुलसी के बीज है वीर्य के शुक्राणु बनाते हैं, हेमोग्लोबिन बनाते, कैंसर की बीमारी को दूर भगाते। एक आधी चुटकी भिगा के रख दो, रात को सुबह ले लो, फलानी बीमारी दूर से ही भाग जाती है। अगर तुम्हारे घर में तो ठीक है, नहीं तो स्टॉल पर अभी आया है, वो थोड़ा सा डब्बियां ले लेना आप। और मेरे कई जहाँ भी खेत है, यहाँ आश्रम है, वहां तुलसी लगाते। वो तुलसी की मालाएं, नकली लकड़ी की तुलसी की मालाएं बनती थी, इसलिए हमने कहा चलो अपने तुलसी लगाओ, तुलसी का अर्क बनाओ, तुलसी के बीज बनाओ, तुलसी की माला बनाओ, ताकि तुलसी की माला पहनकर किया हुआ जप तप और दैविक कार्य हजारों गुना हो जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए मैं तो तुलसी की माला पहनता हूँ, देख लो। और माला शरीर को चिपकी रहे,
असली होनी चाहिए तुलसी की। बाजार में तो लकड़ी की माला को तुलसी की माला करके पकड़ा देते, इसलिए अपन भी तुलसी की माला प्योर मिले ऐसी व्यवस्था किया है। आप भी अपने घर में तुलसी लगा लो, फिर तुलसी बड़ी हो जाए उसकी लकड़ी काट के सुई टुकड़े टुकड़े करके सुई से सुराख करके माला बना लो। क्या है, तुलसी की माला पहनना स्वास्थ्य के लिए तो वरदान है, लेकिन किया हुआ सत्कर्म हजारों गुना हो जाता है। कभी मौका मिले हफ्ते में 15 दिन में साटोड़ी की सब्जी खा लिया करो, जिससे किडनी मजबूत रहे और भी हार्ट आदि बढ़िया रहे और सूजन मिट जाए कहीं भी किसी भी प्रकार का। साटोड़ी, जिसको साटा भी बोलते हैं, सिंधी में लूण कब्ज है वो है। तो साटोड़ी इधर खेतों में हो तो कल स्टॉल पे मंगा के रख देना, लोगों को दिखाना। खेत वाले इसकी महिमा नहीं जानते और समाज इसको खरीदता नहीं है। बहुत होता है, जो जरूरी चीज होता है वो कुदरत खूब बनाती है, तो साटोड़ी उखाड़ उखाड़ के फेंक देते। नहीं, किसानों को रोटी मिले और तुमको तबीयत मिले। चाय, कॉफी, चॉकलेट और फास्ट फूड से बच्चों को बचाओ। पंचगव्य, मट्ठा, नींबू शरबत, सेव और भी कई, ये कोका कोला, पेप्सी में क्या पड़ता है, डीडीटी, कैंसर होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति नाश होती है और जातीय विकास में विकृति होती है। लिंडेन से कैंसर होता है जो पेप्सी कोका कोला में पड़ता है, तथा मस्तिष्क कमजोर होता है, चेतन तंत्र को हानि होती है। विदेश के बच्चे इसलिए पिछड़े हुए और भारत के बच्चे अभी वहाँ चमक रहे हैं। उसमें कई कारणों में ये बड़े कारण है। खान पान वहाँ का इतना हलकट है जो हमारे देश को भी अब गिरावट की तरफ ले जा रहा है। क्लोरोपायरीफोस गर्भस्थ शिशु को हानि करता है। मेलेथियन ज्ञान तंतुओं को नुकसान करता है, भावी पीढ़ियों को आनुवांशिक नुकसान करता है। तो ये पेप्सी, कोका कोला, थम्सम ये पेय पदार्थ नहीं। नींबू का शरबत पियो और मट्ठा पियो जीरा डाल के, अच्छा है। लेकिन भादों में, सावन में मट्ठा दही से बचना है। कार्तिक में करेलाओं से बचना है। कार्तिक में करेला का त्याग। रात्रि को तिल का तेल नुकसान करता है। तृतीया तिथि को परवल खाते तो शत्रु बढ़ जाएंगे। चतुर्थी को मूली खाओगे तो धन की बरकत भाग जाएगी, धन नाश होगा, फिर चाहे इनकम टैक्स से हो चाहे ब्याज में नाश हो। अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धिमंद हो जाएगी। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र नाश, पुत्र के सुख और संपत्ति का नाश। अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार को तिल के तेल का उपयोग हानिकारक है। रविवार को अदरक और लाल मिर्च और लाल सब्जी से बचो। कार्तिक में बैंगन और माघ में मूली से बचो। सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल वाली चीज से बचो। लेकिन भगवान का नाम तो हर समय लो, जिससे मन तन जीवन धन्य हो जाए। इतवार को तुलसी के पत्ते तोड़ना नहीं, खाना नहीं, खिलाना नहीं। तुलसी वाली दवाई भी इतवार को नहीं लेना, तुलसी के बीज भी इतवार को नहीं लेना। 12 बजे के बाद, दोपहर को 12 के बाद फूल और तुलसी तोड़ने से पुण्य नाश होता है। लेकिन भगवान का नाम तो 12 बजे क्या 15 बजे भी लो न, पाप ही नाश होता है, पुण्य बढ़ता है। कोई कामा में पड़ा है तो महीना, 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना, ये कोई जरूरत नहीं है, कैसा भी चोट लगा हो। सर्दी हो तो तिलों का तेल, और गर्मी हो तो आंवले आदि का तेल उसके सिर पे लगाकर एम 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 जपे और अंगुलियों की नोकीले हिस्से से, और बार बार उसका नाम लेके पुकारे, तो डॉक्टर देखते ही रह जाते। कामा में पड़ा है अथवा पैरालाइज हो गया है, एसी रूम में डाल दिया, जूस दे दिया तो और ज़्यादा बेचारा बेहोश होगा। जूस की क्या जरूरत है, जूस नहीं देना चाहिए, मूंग का पानी देना चाहिए। मूंग उबाल के उसका पतला पानी छान छून के बघार करके 4-4 दिन 10 दिन काम में पड़ा रहे, गलत बात है। ऐसे ही अब एक यंत्र आया है हाथ में,
वो 32 यंत्र है, 4-4 खाने किए जाते हैं। मतलब एक चौरस बना दिया जाए, उसमें 3 लकीरें खींची जाए, तो 4 खाने नीचे को होंगे और 4 खाने आड़े होंगे। उसमें से उसमें अक्षर लिखे जाते, अंक लिखे जाते। तो उधर से भी 32 होते, नीचे से ऊपर गिनो तो भी 32 होते। ये 32 यंत्र बड़ा चमत्कारिक फायदा करता है। वो 32 यंत्र कोई गर्भवती महिला हो तो बस पीपल के पत्ते, ये बड़ के पत्ते पर पेन से लकीरें की, चौखट बनाई, 3 खाने डाल दिए, लिखा। अभी लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ। ऐसे लिखना है 1, 8, 9, 14 लिखो। 1, फिर 8, 9, 14, फिर उसके नीचे लिखो, नीचे लकीर मार के 11, 12, 3, 6, फिर लकीर मारो 7, 2, 15, 8, फिर लकीर मारो 13, 10, 5, 4, लकीर मारो। अब 5 और 4 के बीच लकीर मार दो, 10 और 5 के बीच लकीर मार दो, 10 और 13 के बीच खड़ी लकीर मार दो, सभी में 1 और 8 के बीच लकीर, हो गए खाने। इसको बोलते 32 यंत्र। ये 32 यंत्र लिख कर गर्भवती के सिराने रखो, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही प्रसूति होती है। दूसरा है अस्ति गोदावरी तीरे जंबला नाम राक्षसी तस्य स्मरण मात्रेण विशल्या गर्भणी भवेत। गोदावरी के किनारे जंबला नाम की राक्षसी, उसका स्मरण करने के बल से ये गर्भवती को आराम से प्रसूति हो। ये लिख दिया अथवा ये बोला जमला जमला, उससे भी फायदा होता है। और बच्चे का जन्म हो जाए, माइया जरूर लिखो ये बात, बच्चे का जन्म हो जाए, बच्चे या बच्चे का, तो जन्म से लेकर 1 सप्ताह तक उसकी माँ को 10 मूल कवात पिलाओ, तो बच्चे का और माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इंजेक्शन, गोली, दवाई, पेन किलर, इसकी कोई जरूरत नहीं। 10 मूल कवात 1 सप्ताह तक पिए प्रसूति वाली, तो उसके बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि दूध में उसका असर आएगी, और माई का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक मंत्र है, लिखना है तो लिखो। उस मंत्र से भी बच्चे का और माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्युतांत गोविंद नामोच्चारण भेषज नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जो अच्युत है, गोविंद है, उस परमेश्वर का नाम उच्चारण करने से सारे दुख रोग नष्ट होते, सच्ची बात है। ये जप करके पानी में देखे और वो पानी गर्भिणी पिए, बच्चे को पिलाए, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कोई भी बीमार आदमी पिए तो भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। व्रत के दिन में ये पेप्सी, कोका कोला तो वैसे डीडीटी, लिंक्डइन ऐसी पड़ती चीजें रासायनिक, जिससे शरीर को नुकसान होता है। तो उपवास के दिन में आइसक्रीम खाना या पेप्सी, कोका कोला पीना या आलू का चिप्स खाना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा किशमिश खा सकते, ठंडा पानी नहीं पिए, गुनगुना पानी पिए, जिससे जठरा तेज रहे। ठंडा पानी से भूख मर जाती है, भूख बनी रहेगी तो शरीर में छुपे हुए रोगों को खाएगी। और दूसरे दिन फिर भारी खुराक न खाए, हल्का फुल्का खाए। एक दिन एकादशी करे और 12 को खाए लड्डू, फिर बोले ओ मेरे को किसी ने कर दिया है। किसी ने नहीं किया है मासी, वो लड्डू खाए ने
एकदम स्कूटर बंद और चालू करे और फोर्स गियर में डाल दे तो डबक डबक हो जाएगा। जठरा को खुराक नहीं मिला है तो फिर हल्का ब्रेकफास्ट, नाश्ता जैसा हल्का हल्का भोजन लेना चाहिए। तो इस प्रकार शरीर को ज्यादा घिसे भी नहीं, ज्यादा विलासी भी नहीं बनाए। 15 दिन में एक दिन उपवास पुण्यों को बढ़ाता है, पापों को नष्ट करता है, भगवान में प्रीति दिलाता है, यश आयु आरोग्य देता है। अभी आप लोग कमर सीधी गर्दन सीधी करके कुछ थोड़ी देर के लिए धूप वाले धूप करेंगे। तुम प्राणायाम करना हर रोज। ये प्राणायाम तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, पुण्य के लिए, पाप नाश के लिए बड़ी मदद करेंगे। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। जिसके प्राण तालबद्ध होते हैं उसका मन भी संयत हो जाता है। हम 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं। अगर रोज प्राणायाम करें और श्वासोश्वास की जो साधना बताते हैं गुरु, ऐसे करें तो प्राण तालबद्ध चलेंगे तो 1 मिनट में 10-11 प्राण खर्च होंगे। तो 30-40% आयुष्य हमारी बच जाएगी। आयुष्य वर्षों पर नहीं होती है, श्वासों पर होती है। मान लो 3 खरब 2 अरब 32 करोड़ 15 लाख 12,203 श्वास है तो आप चौथा श्वास नहीं ले सकते। अब आप विकारी जीवन जीते, जरा जरा बात में भोगी विकारी सेक्सी बन जाते हैं तो 1 मिनट में 18 श्वास खर्च कर डालते। जैसे कुत्ता है तो 1 मिनट में 50 श्वास खर्च करता है तो 14 साल में ही मर जाता है। घोड़ा 35 श्वास खर्च करता है तो 30 साल जीता है। हाथी 20 श्वास खर्च करता है तो 100 वर्ष की आयुष्य मानी जाती है। कछुआ 1 मिनट में 5 श्वास खर्च करता है तो 400 वर्ष तक की आयुष्य मानी जाती है उसकी। और सांप 1 मिनट में 2 से 3 श्वास खर्च करता है तो 500 से 1000 वर्ष की आयुष्य होती है सांप की। सर्पिणी बच्चे देती 200 बच्चे एक साथ देती है सर्पिणी। कुतिया 7 बच्चे दे देती है साथ। क्या हो गया? बच्चे ज्यादा दे देने से कोई बड़ी बहादुरी नहीं हुई। बच्चे ज्यादा करने से बड़ाई नहीं हुई, कम करने से बड़ाई नहीं हुई। आपने बच्चों को अच्छी सीख दी कि नहीं दी? बच्चों में सात्विक संस्कार भरे कि नहीं भरे? तो आप जब प्राणायाम करेंगे, गर्भिणी स्त्री को तो ये प्राणायाम सीखने चाहिए और जरूर करें जिससे प्रसूति की तकलीफ ना हो और संसारी लोगों को बीमारियां और पाप न घेरे। इसलिए सभी कोई प्राणायाम सीख लेना चाहिए, करना चाहिए। घर में जौ तिल गूगल शक्कर भैंस का घी मिलाकर धूप करने से घर में आरोग्यता रहती है। कभी कभी गाय के गोबर के कंडे का धूप भी घर के लिए अच्छा है। अमास के दिन घी चावल काले तिल जौ गुड़ चंदन चूरा और देसी कपूर और गूगल ये मिलाकर रखे और घर के मेंबर आहुति दे 5 लक्ष्मी नारायण नमः तो घर में सुख शांति लक्ष्मी का निवास रहेगा। ओमकार के मंत्र की महिमा अद्भुत है। और फिर उसके साथ हरि जप है तो पाप ताप हर लेता है। अब आप श्वास लो, एक तरफ से लो, रोको, हरि ओम हरि ओम हरि ओम मन में जपो। फिर दूसरे नाक से निकाल दो, जहां से निकाला वहां से लो, रोको और हरि ओम शांति जो पाप ताप हर ले और ओम स्वरूप हमारे में बल और अपनी कृपा भर ले, उसमें हम शांत हो रहे। हरि ओम शांति जपो जितनी देर रोक सकते। 1 मिनट रोक कर श्वास और जप करोगे तो 5 दिन में ही आपका मन और आपका तन में तमोगुण कम होने लगेगा और पुण्य बढ़ने लगेगा, आरोग्य बढ़ने लगेगा, प्रसन्नता बढ़ने लगेगी। 10 प्राणायाम अगर करते तो 1 मिनट श्वास रोक लिया और जप किया
फिर श्वास बाहर छोड़ दिया, 2-5 श्वास लिया, फिर 40 सेकंड श्वास बाहर रख दिया और जप किया। तो 40 सेकंड श्वास बाहर और 1 मिनट श्वास अंदर, ये दोनों मिलाकर एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 7 प्राणायाम चालू कर दो कल से, आज से ही। फिर 8, फिर 9, फिर 10, बस 200 करने की जरूरत नहीं है। इससे बहुत कुछ हो जाएगा। आयु भी बढ़ेगा, आरोग्य भी बढ़ेगा, भाग्य की रेखाएं बदलने में और तंदुरुस्त रहने में भी मदद करेंगे। चलो, आप दोनों नथुनों से श्वास बाहर निकालो। रोक दो। हरिओम शांति जपते जाओ। यह हजारों तीर्थ करने का फल है आत्म तीर्थ में जाने का। इधर तीर्थ है, उधर तीर्थ है, उधर तीर्थ है। जो निगुरे हैं उनको भटकने दो, शिव जी बोलते। 30 सेकंड तो हो गया, थोड़ा और रोकना, श्वास बाहरी। 35 होने को है, हो गए। थोड़ा रोक के रखना। आप श्वास ले लो। ये एक प्राणायाम हुआ। अब 1, 2, 4 श्वास ले लिया। जो निगुरे हैं, जिनको गुरु नहीं है और गुरु की दी हुई साधना का कदर नहीं करते, वो भटकते हैं। शिव जी बोलते हैं, इदम तीर्थम भ्राम्यते ताम साजना आत्म तीर्थम नैव जानन्ति कुत मोक्षसी प्रिय। इधर तीर्थ है, वो तीर्थ है, वो तीर्थ है, उस पंडा ने ये कहा, उसने यहाँ स्नान करा, उसने ये कहा। ऐसे करके वो तामसी प्रकृति के लोग ठगे जाते। जिसको गुरु मिलता वो आत्म तीर्थ में अपने आप में चले आता है। ये सुबह खाली पेट करना चाहिए, दोपहर को भोजन के पहले कर सकते हैं, और शाम को भोजन के बाद 3 घंटे के बाद, मतलब दोपहर को 2 बजे भोजन किया था, 4-6 बजे कर सकते हैं। 6-10 हो गया है। इससे पाप और रोग मिटेंगे। लेकिन 10 से ज्यादा नहीं करना कि पाप जल्दी मिटे और रोग मिटे, ज्यादा फायदा हो। सबका नियम होता है। लेकिन एक बात पक्की याद रखना कि धूप में अपना सिर न रहे, कपड़ा ढका रहे। नंगे सिर धूप में खड़ा रहना या धूप में घूमना बच्चे बच्ची के लिए, किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। याद शक्ति कमजोर होती है, नेत्रों की ज्योति कमजोर होती है 42 साल में, सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसीलिए अपने सिर को धूप से बचाना और मन को चिंताओं से और गंदी वासनाओं से बचाकर भगवान में लगाना, बस।